राजधानी रांची के इस वक्त बरियातू रोड में हूं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से केवल जितना भी पोल खुट्टा में लगा हुआ था उसको कटवाया जा रहा है बिजली विभाग के ओर से। आखिर ये जो है केवल के मालिक या केवल जो जिनके है उन लोगों के द्वारा जो है बिजली विभाग से या नगर निगम से कि आखिर जब शुरुआती दौरान में जो है आप केवल नहीं लगाने देते तो नहीं होता। आखिर आज जो है करोड़ों रुपया का नुकसान जो है आप लोगों के ओर से किया जा रहा है, इसका भरपाई कौन करेगा। हालांकि आप सड़कों पर देखे होंगे कि बिजली ये केबल का तार जो है वो काट कर जो है छोड़ दिया गया है। अगर इस पूरे मामले को देखिएगा, अगर कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन, बिजली विभाग, नगर निगम या रांची पुलिस। देखिए यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे भैया बिजली विभाग की ओर से या नगर निगम की ओर से आप लोगों का तार जो है करोड़ों रुपए का तार आज नुकसान कर दिया गया। नगर निगम के तरफ से कोई भी पॉलिसी बनाया ही नहीं गया। बहुत बार हम लोग मीटिंग में गए हैं, बुलाया जाता है, तो अभी तक निगम की तरफ से कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब एक होता है ना कि पोल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ चार्जेस हो या रेट हो, कुछ भी नहीं। विदाउट परमिशन आके काट दिया गया है। वायर का नुकसान तो हुआ ही है, जितने भी कंपनी वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का हुआ है, क्योंकि अभी जितने भी अभी वहाँ एक्सीडेंट हो गया। देखिए आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर देख रहे हैं कि तार जो है वो तार जो है सड़क पर काट कर गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि सड़क दुर्घटना भी हो गई है। हम शायद उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये केबल को काट करके जो रोड में छोड़ दिया गया है इसके कारण जो है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ जो सड़क पर गिरे थे उस व्यक्ति से जानने की कोशिश करेंगे। कैसे गिर गए आप? ये तार बेतरतीब तरीका से फेंका हुआ है रोड में और हमारा चक्का स्लिप कर गया। हाँ। और हम वहीं गिर गए और हमारे हाथ में चोट लगा है। हाँ। मेरी वाइफ को। हाँ। बहुत ये गलत काम कर रहा है ये लोग जो भी कर रहा है। हाँ। ये बिजली विभाग के ओर से काट के सड़क पर जो छोड़ दे रहे हैं। सड़क पर छोड़ना नहीं है। हाँ। अगर काट रहे हैं तो आप उसको समेट के किनारे करिए। हाँ। ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। इतना व्यस्त रोड है। हाँ। इतना व्यस्त रोड में आप लोग इस तरह का बेवकूफ़ी करेंगे तो यहाँ तो जान माल का हानि हो जाएगा। अगर इस दौरान किसी की मौत हो जाती तो जिम्मेदार कौन? बिल्कुल बिजली विभाग है जो ऐसा कर रहा है। हमारे साथ तो मैडम है। मैडम ये नहीं, गाड़ी के नीचे आ रहे थे हम लोग, गाड़ी के नीचे आ गए थे हम तो। ये तो गाड़ी वाले का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने गाड़ी तुरंत रोक दी, नहीं तो हम पहिया के नीचे आ जाते हैं। तो इस जिम्मेदार कौन है मैम? जो तार गिराए हैं वो लोग हैं। हाँ। क्या कहना चाहिए यहाँ के नगर निगम के ओर से? या देखिए देखिए देख लीजिए ये है जो ये सर जो है वो गाड़ी जो है चला के आ रहे थे, उसके बाद जो है तार सड़क पर फेंका हुआ है, उस तार से स्लिप किया। स्लिप करने के तहत जो है मैडम गिर गई थी, वो सर भी गिर गए। या आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से वो गिरे हैं। हम और कुछ मैडम से जाने की कोशिश करें। माथा घूम रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जो कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ होती है। हाँ। आज कुछ हो जाता है तो क्या होता है? हाँ। मेरा परिवार तो ये हो जाता है ना। ठीक है, थैंक यू मैम। विभाग की ओर से ये केबल वाला तार जो है वो काट करके छोड़ दिया गया। अभी देखे सड़क दुर्घटना। हाँ भैया, अभी देख रहे थे एक स्कूटी से महिला थी और एक अंकल जी गिर गया। हाँ। देखे कार फंस गया था बाइक में, स्कूटी बाइक में। पीछे से गाड़ी भी आ रहा था। पीछे से 4 चक्का भी था, वो भी बच गया, नहीं तो बरंडे पर चढ़ जाता चक्का। तो ये सब जिम्मेदार कौन? जिम्मेवारी सरकार होगा। कौन जिम्मेवार होगा? सरकार होगा जिम्मेवार। कौन जिम्मेवार? नगर निगम होगा, सरकार होगा, नहीं जिम्मेवार होगा, कौन होगा? क्या होना चाहिए? अरे यही नगर निगम सरकार को ध्यान देना चाहिए। काट रहा है तो उसको साइड करना चाहिए, साइड करवा देना चाहिए, यही सब होना चाहिए। क्या होगा? काहे कि मेन सिटी है, इधर रिम्स बगल में, आदमी का आवागमन बहुत है रोड में। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ से लेकर काफी दूर तक जो है जो केबल वाला तार है वो तार जो है बिजली विभाग के ओर से काट कर फेंक दिया गया है रोड पर। इस रोड पर जो है काफी जो है मुश्किल बढ़ गए हैं आम जनता को, क्योंकि कभी भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। थोड़ा देर में
देखे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो गिर गए थे और उनके जो है परिवार को चोट लगे और वो उनको भी चोट लगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम बिजली विभाग और जिनके केबल है, जिनका जो डिश चला रहे थे, उन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। बिना परमिशन के नगर निगम द्वारा काट दिया गया है। अब इसमें नुकसान जिनका केबल था उनको तो है ही, और सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को है, जो इंटरनेट के भरोसे और उसके माध्यम से अपना जीवन ही चलाते हैं। जितने भी व्यापार चल रहे हैं जो इंटरनेट के माध्यम से, जिनकी भी नौकरियां हैं, हॉस्पिटल है, बैंक है, सब डाउन हो गया और सब ब्लैकआउट हो चुका है। तो नगर निगम को जितने भी कंपनीज़ हैं और जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सबके साथ मिल के एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए। जो भी उनको परेशानी है कि बहुत सारा तार लटका हुआ रहता है और इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पैसा चाहिए उसका, तो पैसा चाहिए तो पैसा किस बेसिस पे दिया जाएगा? आप पॉलिसी बनाइएगा तब तो हम लोग उस पर आएंगे। आप बताइए कि कैसे गिनती होगा, कैसे काउंटिंग होगा, हम लोग उस हिसाब से उस पर शामिल होंगे। और सभी रेडी है शामिल होने के लिए। कई बार मीटिंग हो चुका, हम लोग आवेदन भी दिए, वहाँ पे लेटर भी दिए हैं लिख के, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। उनका सिर्फ वो एक ही चीज़ कर सकते हैं, आके तार काट देते हैं और जनता को परेशान करते हैं। अभी आपके सामने एक्सीडेंट भी हो गया, वहाँ पे तार बिखरा हुआ है, कौन लेके जाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग भी परेशान हैं, जनता भी परेशान है, सब पे, और इनके पास कोई निर्धारित पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सवाल है, नगर निगम के ओर से या बिजली विभाग के ओर से आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया? क्या आपका केबल हम जा रहे हैं काटने के लिए? अगर इस केबल का काटा गया है, करोड़ों रुपए नुकसान हो गया, तो जिम्मेवार कौन, भरपाई कौन करेगा आप लोगों को? नगर निगम जिम्मेवारी लेना चाहिए। अब वही उनकी गलती है, वो काटे हैं, मतलब बता देते तो हम लोग खुद ही हटा लेते। अगर उनको करना था तो सुंदरीकरण भी हो सकता था उसका, कि भाई अच्छे से बांध दो या पूरा प्रॉपर वे में पोल टू पोल हटा लो, तो हम लोग कर। लेकिन कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। अभी हज़ारों मतलब घर ब्लैकआउट हो चुका, जो कि इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे। कितने लोगों का नौकरी उससे चलता है, वर्क फ्रॉम होम है, सब बैठे रहे, कोई ऑप्शन हमारे पास भी नहीं है। और नगर निगम को इसमें सबको साथ मिला के कोई पॉलिसी बनाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप आके वायर काट दिए और ब्लैकआउट कर दिए और आप बैठे, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे भैया आप? क्या कहेंगे हम तो, हमारा एरिया जो है इंद्रपुरी एरिया का लाइन था, यहाँ से जाता है, और हमारा लाइन बंद हुआ तो हमें खबर हुआ कि वहाँ लाइन काटा जा रहा है। तो यहाँ आते आते तब तक लाइन वायर कट चुका था, मिस्त्री भी जा चुके थे। अब हम लोग परेशान हैं, किसी तरह लाइन चालू किया जाए। हम लोग को किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सबसे बड़ा चीज़ है। अगर बताया जाता तो हम लोग साइड से कर लेते। अगर पोल चढ़ने में मिस्त्री को दिक्कत हो रहा है या किसी तरह का कोई परेशानी, तो हम लोग वायर को चेंज कर लेते, दूसरा रूट से ले जाते। तो हम लोग को कोई बताया नहीं कि हम लोग को वायर काट दिया गया। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग का पूरा लाइन बंद हो चुका है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब प्लस में अब देखिए, इसको मेंटेनेंस करने में हम लोग को बहुत समय लगेगा और खर्च भी ज़्यादा जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया। इसका जिम्मेदार नगर निगम, यहाँ का प्रशासन लोग हैं। यहाँ का सरकार को भी दोष देंगे, बिना सरकार का आदेश का तो ये काम हो नहीं सकता है। इसमें सरकार का भी ज़रूर हाथ है। कितना का नुकसान हुआ होगा? बहुत करोड़ों रुपया। यहाँ से वहाँ वायर, एक भी वायर नहीं है। एक वायर 1 मीटर का आता है 60 रुपया 30 रुपया करके मीटर आता है। अब सोचिए कितना वायर कटा है। अच्छा भैया, एक सवाल है, सवाल कहीं ना कहीं उठती है। अगर शुरुआती दौरान जो है, जिस वक्त आप लोग तार लगा रहे थे, उस वक्त बिजली विभाग या नगर निगम की ओर से रोक देता तो आप लोग लगाते हैं। करोड़ों रुपया का आप लोगों का नुकसान हराम का तो नहीं है? कभी नहीं हम लोग को मना किया गया कि हाँ इस पोल से नहीं ले जाना है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि सारा रांची में रांची का सारा पोल पे ही बिजली सारा वायर खिंचा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक मेरा ही पर्सनल खिंचा हुआ है। जियो का देख लिए, जियो का है, लेकिन उसका वायर नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, इसका जवाब कौन देगा? जियो का वायर क्यों नहीं कटा? आखिर ये केबल से उसको डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब यही है, एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल। देखिए ये सामने पोल पे है, जियो का वायर क्यों नहीं कटा? सबसे बड़ा चीज़ है। अगर जियो का भी कटना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है उसको चढ़ने उतरने में, पोल का मेंटेनेंस बिजली विभाग को करने में अगर दिक्कत हो रहा है हम लोग का वायर से, तो जियो का भी कटना चाहिए। तो पर्सनली हम लोग का क्यों काटा गया, इसका जवाब कौन देगा? पर्सनली हम लोग का जवाब वायर को क्यों काटा गया, यही हम पूछना चाहते हैं यहाँ का सरकार से, यहाँ से प्रशासन और नगर निगम से। बिना यहाँ का सरकार का मिली भगत से ये सब हो ही नहीं सकता है। अगर सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो बताएं खुलकर कि क्या प्रॉब्लम है। आदमी इंटरनेट और टीवी वगैरह से दूर रहे, इसी से तो आदमी मनोरंजन है, इसी से सब लोग का रोजी रोटी भी चल रहा है।
बस अब यही आप लोग पूछ रहे हैं बिजली विभाग के लोग जो ये काट रहे हैं, हाँ। उन लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? बिजली विभाग से तो हम आए जब तक पूछे कि हम लोग को ऊपर से आदेश है। ऊपर से किससे? अब ऊपर से आदेश बता रहा है नगर निगम। अब नगर निगम जाइए तो वो बोल देगा कि हमारा ऊपर से आदेश है। अच्छा। तो मिला जुला के तो सरकार पे ही नहीं जाएगा। बिना सरकार का आदेश से थोड़ी कोई काम कर देगा। ठीक है, ये तो बात आप जान रहे हैं, बिना सरकार का आदेश से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। हालांकि जिसके केबल वाला जो तार काटा गया बिजली विभाग की ओर से या नगर निगम की ओर से, ये लोग के द्वारा जो है नगर निगम या बिजली विभाग से पूछ रही है कि आखिर करोड़ों रुपया का नुकसान जो हुआ है वो भरपाई कौन करेगा। जो स्थानीय लोग जो है नेट या टीवी से अब जो है दूरी बनाएंगे या दूर हो गए, जवाब तो इनको देना है। भैया नेट क्यों कटा गया, भैया ये केबल क्यों कटा गया, तो सारा जवाब जो है स्थानीय लोग जो है इनसे पूछेंगे। अब देखना होगा कि नगर निगम या बिजली विभाग या यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से क्या पोल खुटा में केबल लग पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।